दोस्तों, इस देश का मिडिल क्लास कभी सड़क पे नहीं दिखता, कभी नाराज होकर अपनी सांसें नहीं तोड़ता, कभी टीवी डिबेट्स में चिल्लाता हुआ नहीं मिलता। वो बस सुबह जगता है, तैयार होता है और ऑफिस निकल जाता है, और शाम को ऑफिस से घर आ जाता है। और फिर घर आने के बाद उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि इतनी मेहनत के बावजूद मेरी ज़िंदगी स्टेबल क्यों नहीं हो पा रही है। न्यूज़ बोलती है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है, फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। पर मिडिल क्लास के घर में फ्यूचर का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। अगली ईएमआई, अगली स्कूल फीस, अगला मेडिकल बिल क्या होगा। आज का सवाल सिंपल है भाई, पर आपको अनकंफर्टेबल फील कर देगा। क्या इंडियन मिडिल क्लास धीरे धीरे ख़त्म हो रही है? मिडिल क्लास एक क्लास नहीं, एक जिम्मेदारी है दोस्त। मिडिल क्लास सिर्फ इनकम ब्रैकेट नहीं होती, मिडिल क्लास एक जिम्मेदारी होती है। इस क्लास के लोग ना पूरी तरह गरीब होते हैं और ना ही कभी अमीर बन पाते हैं। इसलिए उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे। एजुकेशन प्राइवेट, हेल्थ केयर प्राइवेट, रिटायरमेंट अपना खुद ही देख लो। मिडिल क्लास को कोई सेफ्टी नहीं मिलती, क्योंकि सिस्टम मानता है ये एडजस्ट कर लेगा, और मिडिल क्लास एडजस्ट करना सीख भी चुका है। ट्रेन डिले है, एडजस्ट कर लो। सैलरी कम है, मैं काम कर लूँगा। आई विल एडजस्ट सर। फीस कम है, एडजस्ट। फीस बढ़ गई, एडजस्ट। धीरे धीरे यही एडजस्टमेंट आदत में बदल जाती है, और आदत कब गुलामी में बदल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। सैलरी बढ़ती है, जिंदगी क्यों नहीं बढ़ती। हर साल अप्रेजल होता है, 4 to 5%। एक मेल आएगा, आपका अप्रेजल हो गया है 4 से 5%। एक दिन की खुशी होती है, अगले दिन मालूम पड़ता है अप्रेजल 4 से 5% हुआ है, महंगाई 6% बढ़ गई। दूध महंगा हो गया, कमरा का किराया बढ़ गया, स्कूल फीस दुगनी हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, इसका मतलब है कि मिडिल क्लास आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसका पैसा बढ़ता नहीं, सिर्फ अपनी जगह बदलता है। कल तक जो पैसा सेविंग बैंक में रखा हुआ था, आज वो सर्वाइवल बन गया है। और सबसे डेंजरस की बात क्या है, मिडिल क्लास लग्जरी नहीं खरीदती, वो खरीदती है इज्जत। महंगा फ़ोन होगा, बच्चे को महंगे स्कूल में भेजूंगा, अच्छे समाज में रहूंगा, ताकि कोई मुझे ये ना बोल पाए कि तुम समाज से पीछे रह गए। वन जॉब, वन सैलरी। मिडिल क्लास खुद को सेफ समझता है क्योंकि उसके पास जॉब होती है। पर सच क्या है, वन सैलरी इज द बिगेस्ट रिस्क। एक ले ऑफ, एक रिसेशन, एक मेडिकल इमरजेंसी और तुम्हारी जिंदगी हिल जाएगी। सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा ऐसे। इसलिए मिडिल क्लास टॉक्सिक बॉस झेलता है, मीनिंगलेस काम करता है, और पैशन को कभी बाद में देख लेंगे ऐसा बोलकर टाल देता है। क्योंकि सिर्फ इनकम है, क्योंकि जॉब सिर्फ इनकम नहीं होती, पहचान होती है। और जिसका पूरा वजूद ही जॉब करतेगा हो, वो रिस्क ही कैसे लेगा। मिडिल क्लास कभी टैक्स देने से बचता नहीं है, वो मानता है कि टैक्स देना हमारा काम है और ये देश के लिए ज़रूरी भी है। पर जब वो अस्पताल में जाता है और सारी सेविंग उड़ जाती है, तो एक सवाल उसके मन में आता है, मेरा टैक्स आखिर गया कहाँ। स्कूल प्राइवेट है, हॉस्पिटल प्राइवेट है, मेरी एज हो चुकी है, पर टैक्स पब्लिक। मिडिल क्लास को लगता है जैसे वो एक रेल का टिकट खरीद रहा हो, इस पे सीट किसी और को मिल रही है। उसका फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं। अगर आप यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो इसका मतलब है यह टॉपिक आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। इस चैनल का नाम है इंडिया थिंक्स और मेरा नाम है हमीर, जहाँ हम चिल्लाते नहीं, प्रोपागेंडा नहीं फैलाते, बस सवाल पूछते हैं जो हर भारतीय को पूछना चाहिए। अगर आप खुद को मिडिल क्लास मानते हो या मिडिल क्लास की तरह जी रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि ये डिस्कशन ज़रूरी है भाई। ईएमआई सपना है या जंजीर, इसका भी पता करते हैं। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, पर
जब घर लोन पर होता है तब घर जाने से पहले बैंक जाना पड़ता है। 30 साल की ईएमआई का मतलब समझते हो? जॉब स्विच करना रिस्की हो जाएगा, सिटी चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, ब्रेक लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। घर सिक्योरिटी के लिए होता है दोस्त, पर वही घर धीरे-धीरे आपकी सारी फ्रीडम ही छीन लेगा। इनविजिबल क्लास सबसे अनसेफ। पुअर दिखता है, उसको हेल्प मिलती है। अमीर दिखता है, उसको पावर मिलती है। मिडल क्लास दिखता ही नहीं है दोस्त। इसलिए जब पॉलिसीज़ बनती है, तो गरीबों के लिए स्कीमें लॉन्च की जाती है, अमीरों के लिए इंसेंटिव लॉन्च किए जाते हैं। पर जो दिखता ही नहीं उसके लिए क्या लॉन्च किया जाए? उसको मिलती है तसल्ली। तसल्ली कह लो या कह लो उसको मिलता है ताना या कंस। ये मैनेज कर लेगा और वो मैनेज कर भी लेता है। इसलिए सिस्टम उसी पे प्रेशर बनाता है जो प्रेशर झेल सकता है और वो है मिडल क्लास। तो क्या सच में मिडल क्लास इंडिया में मर रही है? सच ये है भाई, मिडल क्लास ना तो एक दिन में मरेगी ना एक महीने में। वो धीरे-धीरे स्क्वीज़ होती रहती है, धीरे-धीरे स्लाइड करती है और फिर एक दिन इनविजिबल हो जाएगी। इंडिया ग्रो कर रहा है, पर ग्रोथ सबके हिस्से तक नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए कुछ लोग सुपर रिच बन रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ सर्वाइवल ही कर पा रहे हैं। कंक्लूज़न क्या निकला पूरी बातचीत का? मिडल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन सरकार नहीं है भाई, इकोनॉमी वो भी नहीं है भाई, सिस्टम वो भी नहीं है भाई। सबसे बड़ा दुश्मन है उसका चुप रहना। मिडल क्लास चुप रह के सबसे बड़ी गलती कर रहा है। उसका फ्यूचर कोई और लिख रहा है इसी वजह से। और जो क्लास सिर्फ सर्वाइवल करती है, वो कभी किसी नेशन का फ्यूचर डिसाइड ही नहीं कर सकती। अगर आप भी मिडल क्लास हो, तो मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आप मिडल क्लास हो या मिडल क्लास की तरह जी रहे हो तो कमेंट करो, क्योंकि जब मिडल क्लास बोलती है तो इतिहास उसको लिखता है।